वार्षिक परीक्षा 2024 की है, कक्षा 8वीं की है, विषय हिंदी है, रियल पेपर। इस तरह से आपको याद करना है तो अच्छे अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आ नंबर है, बा नंबर। इसके बाद अगला देखते हैं जो कि आपको 4 अंक मिलेगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे स नंबर हो गया, चौपाई मंद छंद है, इसमें 4, इसका आंसर आपको बताना है। इसके बाद दा नंबर हो गया इस तरह से। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 18 अंक प्राप्त होगा। और नंबर का जैसे प्रश्न है, गीता में कुल कितने श्लोक है, इसको आपको बताना है, आंसर लिखना है। बापे रैदास के प्रभु यदि चंदन है तो रैदास किसके प्रतीक है, इसका भी आंसर बताना है। इसके बाद 7 नंबर पे है, उपमेय और उपमान में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका भी आपको आंसर बताना है। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, यहाँ पास है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 15 अंक मिलेगा। आ नंबर को हो गया, ये बा नंबर को हो गया, स नंबर को हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख मिलता है। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है, दुख सुख अस्थायी है, अतः दुख में अधिक परेशानी नहीं होता चाहिए तथा सुख में मंद नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको इसमें जैसे सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या लिखोगे। इस तरह से संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखोगे, इस तरह से लिखना है। सबसे पहले संदर्भ में ये लिखना है, उसमें संदर्भ में सबसे पहले आपको एक लिखना है, प्रस्तुत पाठ हिंदी विशिष्ट पाठ से लिया गया है, इसके आपको लेखक बताना है। इसके बाद संदर्भ इसको कंप्लीट करो, इसके बाद प्रसंग भी लिखना है, फिर व्याख्या में लिखिए। इस तरह से जो है गद्यांश को पढ़कर उसी में उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया है या किया था। आपको यहाँ पे जैसे अथवा में से कोई एक लिखना है, इसको याद है तो इसको याद है इसको। इसके बाद प्रश्न नंबर 60वां देखते हैं, महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में क्यों याद किया जाता है। अगर इसको याद है तो इसको लिखो, या इसको याद है तो इसको, 2 में से कोई एक आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, प्रश्न नंबर 8वां, आपके पिताजी का स्थानांतरण इंदौर शहर में हो गया है, आपको उनके साथ रहकर पढ़ना है। था इस विवाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्रदान करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखोगे। इसको आपको आवेदन पत्र आपको इसमें बताना है टीसी के लिए। इसके बाद यहाँ पे अथवा में से कोई एक बताना है, जिसमें आपको 5 अंक प्राप्त होगा। 5 अंक आपको मिलेगा। अपने अध्ययन की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, इस तरह से आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते, निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे अथवा में से कोई एक लिखना है, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अथवा में से कोई एक करना है, जिससे यहाँ पास है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, इसके बाद गद्यांश लिखना है, गद्यांश को संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इस तरह से आपको बताना है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां है, इसमें भी आपको 7 अंक प्राप्त होगा। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अथवा में से कोई एक लिखेंगे, इस तरह से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां है, याचक और दंता अवथा अपना स्वरूप कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसमें से आपको लगभग 7 अंक मिलेगा इसमें। जैसे स्वास्थ्य भारत हो गया, खेलों का महत्व हो गया, मेरी शाला ऐसी हो, या इसके आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, मेरी पाठशाला, जिसमें आप अपने विद्यालय के बारे में लिखना है। इसमें से आपको अपने विद्यालय के नाम लिख के इसमें आपको
निबंध बताना है। इसके बाद मेरा गांव, इसके बारे में आपको लिखना है। इस तरह से निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम। वार्षिक परीक्षा 2024 की है, कक्षा 8वीं की है, विषय हिंदी है, रियल पेपर। इस तरह से आपको याद करना है तो अच्छे अंक मिलेंगे।